बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 53वां दिन। यीशु के साथ समय कैसे बिताएं। फरवरी 1974 में मेरी यीशु के साथ मुलाकात हुई। मैं उन लोगों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने शुरुआत में मुझे शांत समय की महत्ता को सिखाया। पुराना प्रचलित शब्द शांत समय, इसका अर्थ है बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने के लिए अलग समय निकालना। इसका उद्गम शायद से नए नियम के लेखांश में यीशु के वचनों में से हुआ है। मेरे साथ एक शांत जगह में चलो, मरकुस 6:31। जब मैं 18 वर्ष का था तब से ही मैंने प्रतिदिन सुबह की शुरुआत इसी तरह से की है। मैं एक शांत जगह में यीशु के साथ अकेले समय बिताने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी यह समय थोड़े समय के लिए होता है और कभी कभी बहुत देर तक चलता है। लेकिन जैसे कि मुझे दिन की शुरुआत नाश्ते के बिना करना पसंद नहीं है, वैसे ही मैं आत्मिक भोजन के बिना दिन की शुरुआत करने की कल्पना नहीं कर सकता हूँ। लगभग हमेशा मैं बाइबल पढ़ने से शुरुआत करता हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि यह ज़्यादा ज़रूरी है कि यीशु मुझसे बात करें, इसकी तुलना में कि मैं उनसे बात करूँ। मेरे प्रतिदिन के विचार अब इन नोट्स के मुख्य आधार हैं जिन्हें हम अपने बाइबल इन वन ईयर में भेजते हैं। भजन संहिता 25, 1 से 7 तक। परमेश्वर की ओर देखने का समय। क्या आप कभी अपनी परिस्थितियों के द्वारा भयभीत महसूस करते हैं? क्या आप कभी डरते हैं कि शायद आप हार जाएंगे और निराश हो जाएंगे या लज्जित होंगे? दाऊद को स्पष्ट रूप से ऐसा डर था और वे हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि कैसे एक शांत समय की शुरुआत करनी चाहिए। वे कहते हैं, हे परमेश्वर, आपके पास मैं अपने जीवन को लाता हूँ। आगे आने वाली चुनौतियों के बावजूद वह परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वे आगे कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, आप पर निर्भर रहता हूँ और मेरा विश्वास आप पर है। मुझे लज्जित होने ना दें या आप में मेरी आशा को निराश न होने दें। मेरे शत्रुओं को मुझ पर जय न पाने दें। वे कहते हैं, परमेश्वर, मैं आपकी ओर देख रहा हूं। निश्चित ही उन पर प्रहार हो रहे थे, किंतु उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर कभी भी उन्हें लज्जित नहीं होने देंगे। उनकी आशा हमेशा से परमेश्वर पर थी। आगे आने वाली चीजों के लिए तैयारी में हर दिन परमेश्वर की ओर देखने के लिए समय निकालिए। परमेश्वर की दया, क्षमा, सहायता, मार्गदर्शन और छुटकारे को मांगिए। परमेश्वर, आज जिस किसी चीज से मैं जुड़ा हूं उसमें मैं आपके मार्गदर्शन को मांगता हूं। मेरे हाथों को थाम कर मुझे चलाइए, मुझे सच्चाई के मार्ग में ले जाइए। मेरे लिए केवल सर्वश्रेष्ठ की योजना कीजिए परमेश्वर। नया नियम, मरकुस 6:30 से 56 तक। यीशु के साथ अकेले में समय बिताना। यीशु ने उनके चेलों को उनके साथ अकेले में समय बिताने की महत्ता को सिखाया। उन्होंने उनसे कहा, मेरे साथ एक शांत जगह में चलो, और वे अपने आप एक एकांत जगह में गए। यीशु के जीवन में बहुत से महान कार्य हो रहे थे। अवश्य ही उनके लिए थोड़ा समय निकालकर थोड़ा आराम करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। परमेश्वर अद्भुत तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहे थे। 5,000 लोगों को भोजन खिलाते हुए और पानी पर चलते हुए उन्होंने सभी लोगों की बहुत सी जरूरतों को देखा। उन्हें लोगों पर तरस आया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। वे यीशु के लिए आतुर थे और उनकी ओर दौड़ रहे थे। फिर भी यीशु ने उन्हें वापस भेजना जरूरी समझा। उन्हें थोड़े एकांत की आवश्यकता थी। वे प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए। उन्होंने परमेश्वर के साथ एकांत समय को प्राथमिकता दी। प्रार्थना और कार्य साथ साथ होते हैं। ऐसे संबंधों में से गतिविधियां बाहर आती है। यीशु को उन पर दया आई। तरस के लिए ग्रीक भाषा में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उनका हृदय पिघल गया। यीशु नियमित रूप से चेलों को उनकी सेवकाई में विकसित करते थे और उत्साहित करते थे। उन्होंने केवल अकेले ही लोगों को चमत्कारी रूप से भोजन नहीं खिलाया। उन्होंने उनसे कहा, तुम उन्हें कुछ खाने को दो। कभी कभी मैं इस सेवकाई के द्वारा भयभीत महसूस करता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दी है। अक्सर मैं महसूस करता हूं कि मेरे पास उन लोगों को देने के लिए बहुत थोड़ा है जिनकी मैं सेवा करने के लिए बुलाया गया हूं। मुझे इस लेखांश से बहुत शांति मिलती है। थोड़े के साथ यीशु बहुत कुछ कर सके। यदि आप यीशु को वह थोड़ा देंगे जो आपके पास है, तो वह इसे बढ़ा सकते हैं और सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे। यीशु सक्षम, संगठित और प्रायोगिक थे। उन्होंने उनसे लोगों को हरी घास पर समूह में बैठाने के लिए कहा, इसलिए वे 100 और 50 के समूह में नीचे बैठ गए।
जब चेले 5,000 लोगों को भोजन खिला चुके थे, तब यीशु ने उन्हें आगे भेज दिया। उन्होंने अपने चेलों को नाव में बैठकर उनसे आगे जाने के लिए कहा, जबकि वे स्वयं प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गए। यहाँ तक कि जब हम वह कर रहे होते हैं जो यीशु ने हमसे करने को कहा है, तो कभी-कभी यह बहुत ही मुश्किल और कठिन काम होता है। ऐसा समय भी होता है जब मैं व्यथित, परेशान और डर और भय से भरा हुआ महसूस करता हूँ। चेले पतवार के साथ बहुत परिश्रम कर रहे थे क्योंकि हवा उनके विरुद्ध बह रही थी। जब यीशु आकर उनसे मिले, उसने कहा, ढाढ़स बांधो, यह मैं हूँ, डरो मत। जैसे ही यीशु उनके साथ नाव पर गए, हवा थम गई। हम उस बदलाव के एक चित्र को देखते हैं जो यीशु हमारे जीवनों में करते हैं। यह एक कड़ा संघर्ष है जब तक कि हम अपने साथ यीशु की उपस्थिति के प्रति सचेत नहीं होते हैं। केवल वे जो यीशु को जानते हैं इस संबंध का आनंद ले सकते हैं। जो उन्हें जानते थे उनकी ओर दौड़े, और जितनों ने उन्हें छुआ वे चंगे हो गए। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि जीवन के तूफान में आप मुझसे कहते हैं, ढाढ़स बांधो, यह मैं हूँ, डरो मत। पुराना नियम, निर्गमन 31 का 1 से 33 के 6 तक। परमेश्वर से सहायता ग्रहण करने का समय। यीशु चाहते थे कि उनके चेले एकांत में चले जाएं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। मरकुस 6 का 31। इस लेखांश में हम आराम और ताजगी के महत्व को देखते हैं। निर्गमन 31 का 13 से 17। हमें अपनी समय सारिणी को देखने की आवश्यकता है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम इन समयों को प्राथमिकता में रखें। यीशु के साथ अकेले में समय बिताना है उनकी बातें सुनना। मुख्य तरीका जिससे हम यीशु को हमसे बात करते हुए सुनते हैं वह है बाइबल के द्वारा। अक्सर जब हम यीशु के साथ अकेले में समय नहीं बिता पाते हैं, तब ही हम आसानी से परीक्षा में पढ़ते हैं। निर्गमन 32 में हम देखते हैं कि भूतकाल में परमेश्वर ने चाहे हमारे लिए कितना कुछ क्यों ना किया हो, हम बहुत ही जल्दी इसे भूल जाते हैं और उन पर संदेह करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप पाप में चले जाते हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको उन्होंने छोड़ दिया। उनकी मूर्ति पूजा का शुरुआती कारण धीरज की कमी थी। उन्होंने परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं किया। यह तथ्य कि परमेश्वर समय लेता है जिसे हम एक लंबे समय के रूप में देखते हैं, तब इसका अर्थ यह नहीं कि वह काम नहीं कर रहे हैं। जब लोगों ने सोने के बछड़े को एक मूर्ति के रूप में बनाया, तब यह मूसा की प्रार्थना थी जिसने संपूर्ण विपत्ति को रोका। प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा इतिहास की दिशा को बदलना संभव है। हारून मूर्ति पूजा के लिए उत्तरदायी ठहरे। इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया। असल में हारून ने प्रायश्चित मत को माना। यह लोगों का विचार था जिस पर उसने काम किया था। फिर भी परमेश्वर की नजरों में वह अब भी लीडर था। उन्हें पाप में ले जाने के लिए अपने आप को मनाने के बजाय हारून को उनके विरुद्ध खड़ा रहना चाहिए था। हारून ने उत्तर दिया, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। उन्होंने मुझे सोना दिया और मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब यह बछड़ा निकल पड़ा। निश्चित ही यह बेतुकी बात है, लेकिन अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सच्चाई को छिपाना बहुत ही आसान बात है। आज के लेखांश को इसके नए नियम के प्रदर्शन प्रकाश में और ज्यादा पूरी तरह से समझा जा सकता है। संत पौलुस लिखते हैं, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालसा किया वैसे हम बुरी वस्तुओं की लालसा ना करें। पहला कुरिन्थियों 10 का 6। वे कहते हैं कि यह लेखांश हमें 4 चीजों के बारे में चेतावनी देता है। पहला, असंयम, पहला कुरिन्थियों 10 का 7, निर्गमन 32 का 6। दूसरा, व्यभिचार, पहला कुरिन्थियों 10 का 8। तीसरा, स्वयं की पूजा, पद 9। चौथा, कुड़कुड़ाना, पद 10। संत पौलुस आगे कहते हैं, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। यहाँ पर दंड की तीक्ष्णता एक चिन्ह है कि ये पाप कितने गंभीर और विनाशकारी हैं। उन्हें फलने देने में परमेश्वर की अनिच्छा को वे हमें दिखाते हैं। फिर भी पौलुस इसे वहीं पर छोड़ नहीं देते। वह हमें बताते हैं कि कैसे प्रलोभनों से निपटना है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको।
ये अंतिम वचन हमें परीक्षा में हमारी सहायता करने के लिए हमारे प्रति परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह की याद दिलाते हैं। किंतु जब हम इन क्षेत्रों में यदि नीचे गिर भी जाते हैं, तब भी यीशु हमें क्षमा कर सकते हैं। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में समय बिताने की जो अद्भुत सुविधा हमारे पास है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद क्योंकि मैं आपकी आवाज़ को सुन सकता हूँ और उसे सुन सकता हूँ जो आप वचनों के द्वारा मुझसे कहते हैं। परीक्षा में न पढ़ने के लिए सावधानी बरतने में मेरी सहायता कीजिए। हर दिन मुझे अपने साथ नज़दीकी संबंध में चलाते रहिए। निर्गमन 31 का 1 और 33 का 6। कितनी जल्दी लोग बुराई में फंस जाते हैं जब उन्हें उनकी ही युक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। हारून को बेहतर पता होना चाहिए था, वो बहुत से महान चमत्कारों का बाग बन सकते थे, यहाँ तक कि वह भी भीड़ के द्वारा भटक गए थे। केवल मूसा पूरी तरह से वफादार बने रहें। लीडरशिप अकेले हो सकती है, मूसा एक सच्चे लीडर थे। आज का वचन, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। मरकुस 6 का 56।